क्या आपको आज नहीं लगता कि धर्म का दरअसल इस्तेमाल आज राजनीतिक पार्टियां और राजनीति जिस तरीके से कर रही है वो अपने आप में बड़ा बेजा है? हम ये कहना चाहेंगे कि ये सभी नेताओं से एक सन्यासी के नाते मेरा विनम्र निवेदन है कि दुश्मनी जम के करो, मगर एक गुंजाइश रखो कि कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। समस्या इस बात की नहीं है कि कौन धर्म की राजनीति कर रहा है जी, लेकिन एक संत को पीड़ा तब पहुंचती है कि कोई भी राजनेता इस शहर में आए, आप तौकीर रजा के साथ मीटिंग करने को तैयार हैं, गुलाम यासीन बनारसी के चरणों में बैठ करके कि मैं समर्थन ले रहा हूं, आशीर्वाद ले रहा हूं, तैयार हैं जी। लेकिन हम पूछे उन्हीं नेताओं से कि धर्मनिरपेक्षता के आड़ में आप क्या हिंदू संतों का अपमान नहीं कर रहे हैं? किस हिंदू संत के पास आप अगर परंपरा की दृष्टि से भी देखें जी, और जो लोग बार बार गंगा यमुनी की बात करते हैं जी, उन्हें ये पता होना चाहिए कि इलाहाबाद में यमुना जब गंगा में मिलती हैं तो फिर आगे वो हजारों किलोमीटर गंगा ही जाती हैं। इस देश की मूल तासीर जो गंगा की तासीर है उसको समझ करके बात करें। गंगा यमुनी तो गंगा आपका यमुनी सीधा संकेत अगर मैं समझ पा रहा हूं तो शायद आम आदमी पार्टी पर है। प्रोफेसर आनंद साहब। नहीं, हम तो जब काशी में प्रवेश किया जी तो प्रवेश की नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, सीधे गंगा जी में स्नान किया, काशी विश्वनाथ का दर्शन किया, काल भैरव को प्रणाम किया। अगर अब इनसे भी बड़ा कोई है तो उसको भी प्रणाम कर लेंगे। हमको प्रणाम करने में आदर, हम तो सभी धर्मों को समान आदर देने की गांधी परंपरा के वारिस हैं और गुरुदेव के चरणों में भी हम सादर प्रणाम करते हैं। प्रोफेसर कुमार यहाँ पर जी कि जिसके पास प्रणाम करने के लिए आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा नेता गया, किसी एक संत का नाम बताइए मौलाना के अलावा। पिछले 2 बरस में हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सभी बड़े संतों का एक संत का नाम बताइए ना। श्री रविशंकर से लेकर के अभी मैं आपको चरणों में प्रणाम करता हूँ। अच्छा प्रोफेसर कुमार अब यहीं पे बात आती है। अगर ये एक सेकंड मैं आ रहा हूँ आप लोग के पीछे, प्लीज जरा एक मिनट मैं आता हूँ। प्रोफेसर कुमार मैं बस यहाँ एक बात समझना चाहता हूँ। एक आधुनिक सोच के साथ एक पार्टी खड़ी होती है आम आदमी पार्टी, जो सिंबोलिज्म को नकारती है सिरे से, लेकिन आज आप ही के नेता अरविंद केजरीवाल सिंबोलिज्म के सबसे बड़े प्रतीक बनते जा रहे हैं। गंगा में आकर नहाते हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और पूरे ललाट पर विभूत लगाकर आते हैं, तमाम मुस्लिम नेताओं से मिलते हैं। ये सिंबोलिज्म की राजनीति आप क्यों करने लगे हैं? देखिए, इसके लिए तो आपकी उत्पत्ति आपने नहीं की। समाज में आप प्रवेश करते हैं तो उसका अपना एक व्याकरण होता है, अपना एक तरीका होता है जी, और उस तरीके के साथ अगर आप अपनी बात रखें तब तो संवाद होता है। वरना अगर आप उनसे ऊंचाई पर चले जाएं आसमान में और वहां से उपदेश दें, कोई सुनेगा नहीं। अगर कोई बनारस आए और गंगा में न नहाए और 5 सितारा होटल में जाकर के गर्म पानी के टब में बैठे तो कहेंगे भाई ये बनारस के लायक नहीं है। चलिए इसी पर एक राय ले लेते हैं आप लोग क्या। चलिए आप क्या कहते हैं साहब? मैं तो भाई साहब रिबू जी से कहना चाहता हूँ जी कि इनकी प्रदेश में सरकार है और न तो बिजली की आपूर्ति आपने दिया, न तो आपने स्थानीय समस्या के लिए विधानसभा चुनाव में सुन ले आप पहले हमारी बात पूरी सुन ले, 1 मिनट सुन ले आप, सुन ले। मैं कहना क्या चाहता हूँ, 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनको बीच में आने की जरूरत क्या है? अच्छा किस राष्ट्रीय पार्टी को? ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस है जो राष्ट्रीय पार्टी है। ये जो पार्टी है जो इनकी जरूरत यूपी में नहीं है। नहीं इनकी यूपी में आवश्यकता नहीं है, नलिन जी और देश में आवश्यकता नहीं है। नलिन जी त्रिपाठी जी सोचिए जरा आप लोग। जी साहब जी। ये नलिन कोहली जी ने कहा कि 16 मई तक सबको लोकतंत्र की आजादी है बोले, तो उसके बाद आप क्या रोक देंगे? ये फासिस्ट मानसिकता का परिचय आप यहाँ दे रहे हैं। नलिन साहब जी, नलिन जी इसका जवाब तो बनता है। नहीं, मैं सुन नहीं पाया क्लियरली। उन्होंने ये कहा कि आपने कहा कि 16 मई तक जिसको बोलना है बोल लीजिए, आजादी है। 16 मई के बाद क्या फासिस्ट कानून लागू हो जाएगा देश में अगर आपकी सरकार आ गई तो? थोड़ा इतिहास पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा कि भारत की परंपरा में फासिज्म है ही नहीं। फासिज्म जो है मतलब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। अब किस देश पर है इस पर आप अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। हमारी मानसिकता ऐसे नहीं है, भय की मानसिकता है ही नहीं। हम लोग तो विकास की राजनीति करने आए, बाकी आपका आरोप हो सकता है। जी नहीं एक सेकंड जी साहब। सर जरूरी क्या इसी मुद्दे पे बात किया जाए? नहीं मैं भाजपा के नलिन कोहली जी से एक सीधा सा प्रश्न करूंगा। जहां जाता हूं इन भाजपाइयों से बात करता हूं
तो इनसे ज्यादा राष्ट्रवाद कोई दूसरा नहीं बखान करता है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, 25 में आरएसएस का गठन हुआ तो 47 तक की पूरी लड़ाई में किसी 5 ऐसे व्यक्ति का नाम आप बता दें जिसने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो, जो आरएसएस से ताल्लुक रखता हो। किसी 5 ऐसे व्यक्ति का नाम अभी बता दें। मैं चुनौती के स्वर में आपसे पूछना चाहता हूं। इसमें चुनौती क्या है? मुझे लगता है कि भारत के 1947 से पूर्व की तो अभी लड़ाई हो नहीं रही। नहीं, मुझे अगर चुनौती नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, आपका प्रश्न सुना। चुनौती से मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपको लगता है इस जवाब से भूखा जो व्यक्ति आज सो रहा है, जो भूखा व्यक्ति सो रहा है उसका पेट भर जाएगा, जिसको मतलब नौकरी नहीं मिल रही उसको रोजगार मिल जाएगा, तो ये प्रासंगिक हो सकता है। अगर हम अभी यहाँ पर अभी इस चर्चा में हम सिंबॉलिज्म की भी बात, प्लीज जरा कृपा करके बैठेंगे, प्लीज सुनिए भाई साहब आपके पास भाई साहब जरा बैठिए। अगर मैं आपसे आप बैठिए प्लीज। सिंबॉलिज्म की बात हम कर रहे थे, तो यहां पर एक नरेंद्र मोदी जी की बात आज है जो आज उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि क्या किसी ने आज तक सोनिया गांधी से पूछा कि वो टोपी क्यों नहीं पहनती हैं, जो टोपी विवाद है? अगर मुसलमान की टोपी के साथ कोई खिलवाड़ करता है उसको सजा होनी चाहिए। मुसलमान की टोपी की इज्जत हो, इसकी चिंता सरकार ने जरूर करनी चाहिए। ये काम हमारा होना चाहिए। लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज मुझे टोपी पहन करके फोटो निकलवानी चाहिए, ये चीज को जो सूट करता है वो करेंगे। कोई मुझे ये कंपेल नहीं कर सकता है। नहीं, कंपेल की तो सवाल ही नहीं। क्या लॉजिक है मुझे बताइए? सोनिया गांधी ने टोपी पहनी है, मुझे बताइए सोनिया गांधी ने पहनी टोपी? नलिन जी, आज आप सुर्खियों में क्योंकि मोदी जी के तमाम बयान सामने हैं जी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या टोपी पहनकर ही? पूछिए जो मानते हैं कि टोपी पहनने से देश की राजनीति जो है तय होती है। इसका जवाब जो है स्पष्ट वही है, इसमें कोई ज्यादा नहीं पूछना। कहना चाहूंगा, टोपी नॉर्मल वे में पहनना और न पहनना मायने ये नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप किसी के दिए हुए सम्मान को ठुकरा रहे हैं। मायने ये रखता है कि आप किसी के प्यार को ठुकरा रहे हैं। और किस लिए ठुकरा रहे हैं? क्योंकि आप ये सिंबॉलिकली ये मैसेज देना चाहते हैं, जो आप समाज में दो फाड़ की राजनीति करना चाहते हैं, तो एक धड़े को ये मैसेज आप देना चाहते हैं कि वो आप उसी के साथ हैं, दूसरे का सम्मान भी आपको स्वीकार नहीं। अच्छा, ये सम्मान के सुनाने वाले मुझे इतना जरूर, स्वामी जी माफ करिए, मैं कह रहा था स्वामी जी बीच में, फिर मैं उनको टोक दिया। स्वामी जी से पहले पूछ लीजिए, फिर मैं बोल लूंगा जी। मेरा कांग्रेस के प्रतिनिधि से विनम्र निवेदन है कि जब धर्म के आधार पर हम बातचीत शुरू करते हैं, तभी इसी देश में एक घटना घटी कि उपराष्ट्रपति हामिद साहब एक कार्यक्रम में गए और वहां सरस्वती जी का चित्र लगा था, वहां दीप प्रज्वलन होना था। उन्होंने यह कहकर के दीप प्रज्वलन में भाग लेने से इनकार कर दिया कि ये हमारे धर्म का विषय नहीं। तो फिर हम अपने धर्म को दूसरे पे कैसे लाते हैं? क्या ये नहीं दिखता है? नरेंद्र मोदी के धर्म का विषय नहीं है, ये बता दें। त्रिपाठी जी, हमारे धर्म में कहाँ है? आप ही हमें बता दीजिए। अगर उसका जवाब तो लंबी है, मैं यही तो कह रहा हूँ, धर्म में है कहाँ? मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो ये बता दें कि क्या टोपी पहनना धर्म के विरुद्ध है? क्या टोपी पहनना नरेंद्र मोदी जी के धर्म में नहीं आता? कुछ कहना चाहूंगा तो टोपी पहनने से नरेंद्र मोदी आपके हिसाब से ज्यादा बड़े हिंदू हो जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है हो जाएंगे। मैं हमेशा इस बात को कह रहा हूं कि समाज की जो विभाजित करने वाली राजनीति है, और वो भी यही कह रहे हैं। नवीन जी देखिए, ये मैंने पहले ही कार्यक्रम के शुरुआत में कही कि देश के सामने जो विषय है उनसे कांग्रेस भाग रही है। क्यों नहीं भागेगी? 10 साल में दिया क्या है देश को? भूख, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों की दुर्दशा। इनकी पूरी राजनीति इस पर आ गई कि आप टोपी पहने या ना पहने, लोगों की भूख मिट जाएगी, नौकरियां मिल जाएगी। किस प्रकार की राजनीति है? 2014 के चुनाव को सकारात्मक रूप से लड़ेंगे और जनता के समक्ष जाएंगे, जवाब मिलने वाला है। चलिए जी जी। मेरा 2 प्रश्न है। सांप्रदायिकता से चूंकि बात शुरू हुई है, तो आप थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए नरेंद्र मोदी के बयान का कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं। दूसरी बात जो आप ये कह रहे हैं कि आपने 10 साल में जो कांग्रेस ने लूटा, तो मजबूत विकल्प के रूप में आपने उन विपक्ष के रूप में क्या किया? ऐसा है नहीं, मैं इतना ही कहूंगा, प्रश्न पूछने से पहले मात्र एक ही प्रश्न बता दीजिए। बच्चों की झूठी कसम खा के सत्ता के लिए ये कैसी राजनीति है? प्रोफेसर कुमार, ये सवाल प्लीज भाई, हिंदू राष्ट्रवाद या किसी भी राष्ट्रवाद, देश का राष्ट्रवाद जो है आपकी बच्चों की झूठी कसम से नहीं होता। पार्टी बार बार लगाती चली आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से अगर आज देखा जाए तो कांग्रेस और आप दोनों को एक पलड़े में रखती दिखाई देती है। क्या कहेंगे आप? देखिए